बिहार में वोटिंग लिस्ट रिवीजन को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। ऐसे में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में पिछले 3 दिन से सुनवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा झटका दिया है। बता दें कि बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ये सब जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर सुनवाई के दौरान एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल वोटों की चोरी और बिहार एसआईआर को लेकर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष अब वोटों की धांधली को लेकर चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साध रहा है। एक तरफ विपक्ष चुनावी धांधली के आरोपों को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर धावा बोल रहा है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई की जमकर क्लास लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर क्या कहा। बिहार में चल रही मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को लेकर इन दिनों गहरा विवाद खड़ा हो गया है। लगभग 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने के बाद ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां न्यायालय ने चुनाव आयोग से कई अहम सवाल पूछे और जवाब मांगा। बता दें कि सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि आखिर इतने बड़े स्तर पर नाम हटाने के बावजूद डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे संवेदनशील मामलों में नागरिकों को स्थानीय राजनीतिक दलों या कार्यकर्ताओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि हटाए गए सभी मतदाताओं की सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। हर नाम के साथ इपिक नंबर, आधार या अन्य दस्तावेज और हटाने का कारण भी स्पष्ट रूप से दर्ज हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चिंता जताई कि मतदाता सूची से मृत घोषित कर हटाए गए लोगों की पहचान को लेकर चुनाव आयोग की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि यदि कोई व्यक्ति जीवित है और उसे सूची में मृत बता दिया गया तो उस परिवार को इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। चुनाव आयोग ने इस पर जवाब देते हुए बताया कि वो घर घर जाकर सत्यापन का काम कर रही हैं और बूथ लेवल ऑफिसर की संख्या भी बढ़ा दी गई है। न्यायालय ने ये सुझाव भी दिया कि यदि सारी प्रक्रिया डिजिटल उपलब्ध करवा दी जाए तो इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि बिहार जैसे राज्यों में खासकर ग्रामीण इलाकों में डिजिटल पहुंच और जागरूकता की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती है। बहरहाल बिहार की वोटर लिस्ट में व्यापक पैमाने पर नामों को हटाए जाना न सिर्फ चुनाव आयोग की जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि भारत जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट का महत्व कितना गहरा है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और नागरिक हितैषी बन सकेगी। अगर देखा जाए तो बिहार जैसे राज्य में जहां जाति और सामाजिक समीकरण चुनाव का परिणाम तय करते हैं, वहां मतदाता सूची में बदलाव या संशोधन सीधे सीधे चुनावी जीत हार से जुड़ जाता है। ऐसे में विपक्ष को अपनी हार का डर सताने लगा है। खैर, वोटर लिस्ट रिवीजन पर पूरे देश में हंगामा देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर वाकई चुनाव आयोग की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो ये देश के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।